हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं एक बुक का रिव्यू करने वाला हूँ। बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग, जो कि ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई है। इस बुक में राइटर ने 21 वे बताए हैं, 21 तरीके बताए हैं हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि जो हम काम को टालने की या ना करने की जो हमारी आदत है, उन तरीक़ों को कैसे रोका जाए। तो इससे निपटने के लिए राइटर ने 21 तरीके बताए हैं इस बुक में, जो कि आप देख सकते हैं। सबसे पहला है सेट द टेबल, देन प्लान एवरी डे इन एडवांस, और इस तरीके से टोटल राइटर ने 21 चैप्टर बताए हैं। सबसे पहला चैप्टर आप देख सकते हैं, और लास्ट वाला बुक के पहले चैप्टर से शुरू होने से पहले इसमें प्रीफेस दिया गया है, जो कि आप देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन, बुक के बारे में थोड़ा राइटर ने इंट्रोडक्शन दे रखा है। पहला चैप्टर आप देख रहे होंगे, सेट द टेबल। इस चैप्टर में राइटर ने बताया है कि जितने भी हम काम करना चाहते हैं आगे चल के, उन काम को एक लिस्ट बनाना है, उनकी एक टेबल सेट करनी है, और उसके लिए सबसे पहले हमको उनको एक पेज पर राइट डाउन करना है। ये है दूसरा चैप्टर, प्लान एवरी डे इन एडवांस, प्लानिंग अ प्रोजेक्ट। इसमें सभी क्यू पॉइंट दिए गए हैं कि हमको क्या क्या करना चाहिए। देन तीसरा चैप्टर है हमारा अप्लाई द 80-20 रूल। इस चैप्टर में राइटर ने बताया है कि कैसे हमारे 20% काम 80% रिजल्ट लाते हैं। कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि पहले ही हमें डिसाइड कर लें, पता होना चाहिए कि इस काम को करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। तो इस चीज़ को राइटर ने डिटेल में इस बुक में बताया है। फोर्थ चैप्टर है प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि जो लेस इम्पॉर्टेंट थिंक है उन्हें हमें लास्ट के लिए छोड़ना है। जो इम्पॉर्टेंट टास्क जो हमारे होते हैं उन्हें हमने पहले ही दिन की शुरुआत में ही या फिर अर्लियर फेज में कर लेना है, ताकि बाद में हमें बड़ी चीज़ छोड़ने का प्रोक्रास्टिनेशन ना करना पड़े। यूज़ द ABCD मेथड कंटिन्यूसली। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा टास्क है उसे A, देन B, C, D, E में हमें उसको सीरियल वाइज लिखना है। इसके बारे में राइटर ने डिटेल में बताया कि कैसे करना है। फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया, जो हमारे मोस्ट 1, 2 या 3 चीज़ें होती हैं, राइटर बताते हैं कि हमें उन पे ही मेन फोकस रखना है। देन अगला चैप्टर है हमारा फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया। ये हमारा हो गया था। ये आप देख सकते हैं चैप्टर में डिटेल में कौन कौन से पॉइंट को टच किया गया है। इसके बाद है अप्लाई द लॉ ऑफ 3, यानी कि मोस्ट जो हमारी 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें हमें फाइंड आउट करना है, फिगर आउट करना है, देन उसके ऊपर हमें फोकस रख के काम करना है। इस चैप्टर में किस तरीके से हमें ये चीज़ें करनी है, इस चैप्टर में यही डिटेल में बताया गया है। मैं आपको एक ओवरव्यू आइडिया दे रहा हूँ कि चैप्टर में क्या लिखा गया है। प्रिपेयर थॉरोली बिफोर यू बिगिन। इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से आप पहले ही कुछ काम करने से पहले किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करने के आपको पहले ही सोच लेना है क्या क्या करना है। 10th चैप्टर है टेक इट 1 ऑयल बैरल एट अ टाइम, यानी कि एक टाइम पे हमको एक ही काम करना है। अपग्रेड योर की स्किल, यानी कि हमें लगातार अपने स्किल पे काम करना है, अपग्रेड करते रहना है, ताकि हम सरवाइव कर सकें जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, और लगातार अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। इसके बाद है आइडेंटिफाई योर की कॉन्स्टेंट, यानी कि जो आपकी मेजर जो चीज़ है, मेजर जो आपका टास्क है, जिस चीज़ को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उस चीज़ को फाइंड आउट करना है। देन हमें सबसे ज़्यादा फोकस उसी चीज़ पे ही करना है। इसके बाद है हमारा पुट द प्रेशर। इस चैप्टर में राइटर ने बताया है कि क्रिएटिव इमेजिनरी डेडलाइन हमें क्रिएट करनी है, ताकि हम अपने टास्क को, अपने गोल को हम टाइमली अचीव कर सकें।
मोटिवेट योर सेल्फ इनटू एक्शंस, केवल प्लानिंग ही नहीं करनी है, उसे हमें एक्शन में कन्वर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने गोल को पा सकें। टेक्नोलॉजी इज़ अ टेरिबल मास्टर, टेक्नोलॉजी के फ़ायदे और नुकसान दोनों को राइटर ने इस बुक में डिटेल में बताया है कि टेक्नोलॉजी से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, किस तरीके से हमारी एडिक्शन के तौर बन सकता है, हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है, और किस तरीके से हमारे लिए एक वंडरफुल सर्वेंट के तौर पे भी काम कर सकता है टेक्नोलॉजी। तो इसके दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव राइटर ने हमें बताया है कि टेक्नोलॉजी के क्या क्या हम यूज़ हो सकते हैं। फोकस योर अटेंशन, इसमें बहुत बड़े से टास्क को हमको छोटे छोटे पीसेस में बांटना है, यानी कि छोटे छोटे टास्क को हमें डेली बेसिस पे कंप्लीट करना है। देन ऑटोमेटिकली जो लार्ज टास्क है हमारा वो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टाइम में पूरा हो जाएगा। डेवलप द सेंस ऑफ अर्जेंसी, यानी कि जब तक हम किसी काम को अर्जेंट नहीं समझते हैं, अर्जेंसी नहीं क्रिएट करते हैं, तब तक वो काम हम उसको टाइमली नहीं करते हैं या फिर हम उसको अच्छे से नहीं करते हैं। सिंगल हैंडेड एवरी टास्क, इस चैप्टर में भी राइटर ने बताया है कि किस तरीके से हमको अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। देन इसके बाद कंक्लूजन दे रखा है बुक का, और ये रहा बुक का टोटल रिव्यू। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करी है इस बुक में। अगर आप डिटेल में इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को आप परचेज़ कर सकते हैं। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।